Dream is something which you don't see while you're sleeping, but it is something which don't let you sleep. जय हिंद दोस्तों, मैं आ गया हूं राहुल रावत आप सभी के लिए एक बिल्कुल नई वीडियो लेके। हमारे देश के अंदर आर्म्ड फोर्सेस को एक हमेशा से ही इज्जत भरी निगाहों से देखा जाता है और हमारे देश के अंदर न जाने लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं, युवा ऐसे हैं which always dream to be in the आर्म्ड फोर्सेस और टू बी द पार्ट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, चाहे वो किस भी तरीके से हो, आइदर बी द पार्ट ऑफ रिक्रूट्स और बी इन द पार्ट ऑफ ऑफिसर। चलिए इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए, देखिए जब भी हम कभी आर्म्ड फोर्स के सिस्टम को देखते हैं तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, द मोर अर्लियर यू प्रिपेयर द मोर ईजियर इट गेट्स फॉर यू, ताकि आप अपने एम के एक स्टेप क्लोज आएँ। सिर्फ आप ड्रीम देख लें और उसके लिए कल्पना करते रहें कि चीज़ आपको मिल जाएगी, तो चीज़ें इतनी आसान नहीं है। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं सीधा आपको लेकर चलता हूं व्हाट इज सैनिक स्कूल और हम क्यों जो आज की वीडियो है वो सैनिक स्कूल के ऊपर बना रहे हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं इनकी इस्टेब्लिशमेंट की। इनकी इस्टेब्लिशमेंट जो है ये डायरेक्टली दे वर्क अंडर द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इट वॉज this idea was conceived in 1961 by the suggestion of K.K. Menon committee, ठीक है। and the aim of establishing सैनिक स्कूल was that कि जो भी हमारे बच्चे NDA में या INA के लिए जाना चाहते हैं या उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनको एक अर्ली एज से ग्रूमिंग के लिए उनको फिजिकली और मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कराया जाए, उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए जो उनको घर के आसपास कंडीशंस में नहीं मिलता, सो दैट इट कुड बिकम ईजियर फॉर देम टू गो थ्रू दिस प्रोसेस और वो फाइनली यहाँ से पास आउट हो सकें। How many सैनिक schools are there in India? As of 2021, there are only 33 सैनिक schools जो हैं जो इंडिया के अंदर करेंटली ऑपरेशनल हैं और अभी रिसेंटली जस्ट कुछ महीने पहले ही हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 100 से ज़्यादा और बोर्डिंग और सैनिक स्कूल्स इस्टेब्लिश होने वाले हैं, जो मतलब बेसिकली एक पार्टनरशिप के तहत काम करेंगे। वो तो चलिए आने वाला समय बताएगा, बट एज ऑफ नाउ देयर आर ओनली 33 सैनिक स्कूल्स। हाउ मेनी सैनिक स्कूल्स आर देयर इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में राइट नाउ करंटली एक ही सैनिक स्कूल है और ये सैनिक स्कूल है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल एंड विच वॉज एस्टैब्लिश इन 1966 एंड इट इज़ इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, देख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ ये देखिए, ये जो इमेजेस हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत अर्ली एज में बच्चों की जो ग्रूमिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, सो दैट दे कैन बी मोल्ड अप इनटू दैट स्ट्रक्चर विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। उनको स्टार्टिंग से मोल्डिंग अप कराई जाती है एंड यहाँ पर एनसीसी भी कंपलसरी है विच गिव्स देम द बेसिकली एक उनको एक मोटिवेशन का सोर्स प्रोवाइड करता है एनसीसी में। जब वो एनसीसी की यूनिफॉर्म पहनते हैं और उस ड्रीम को लेके आगे चलते हैं तो बेसिकली एक बच्चों को एक्सपोजर मिलता है विच इज़ रियली रिक्वायर्ड। क्योंकि मैंने अपने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस में से देखे हैं कि मेरे यहाँ से काफ़ी लड़के एफकैट के थ्रू रिकमेंड हुए हैं, कुछ बच्चे एनडीए में निकले। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जो बच्चे रिकमेंड हुए हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प नहीं थे, इट वॉज जस्ट एक्सपोजर। उनमें से काफ़ियों की एनसीसी थी तो उसके थ्रू उनको क्या होता है, एक एक्सपोजर मिल जाता है, दे गेट डेडिकेटेड टूवर्ड्स देयर एम। सिर्फ आप मेंटली अच्छे हैं, एकेडमिकली अच्छे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यू विल बी द पार्ट ऑफ द फोर्सेज। यू हैव टू बी डेडिकेटेड, यू हैव टू बी समहाउ डेडिकेटेड। आपको अपनी ग्रूमिंग उस तरह से करनी पड़ेगी, तो वो ग्रूमिंग के लिए ही सैनिक स्कूल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सैनिक स्कूल एडमिशन एग्जाम्स का एक ओवरव्यू है। नेम ऑफ द जो एग्जामिनेशन है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कॉमनली नोन एज AISSEE एग्जामिनेशन। कंडक्टिंग अथॉरिटी है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन होगा। दो तरह से ये कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है, एक क्लास 6 की एंट्री के लिए और एक क्लास 9 की एंट्री के लिए। जो बच्चे क्लास 6 की एंट्री देंगे उनको 300 मार्क्स का एग्जाम देना है और जो बच्चे क्लास 9 की एंट्री के लिए देंगे उनको 400 मार्क्स का एग्जाम देना है। इसमें एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, इसलिए यहाँ 100 मार्क्स बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो हैं वंस इन अ ईयर होता है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 90 है। जो 90 सीट्स हैं ये एक पर्टिकुलर सैनिक स्कूल के लिए बताई गई हैं। कट ऑफ जाती है जनरल की, वो राउंड अबाउट जाती है 275 के आसपास। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए सैनिक स्कूल जो इस बार जो इसका रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं, उनकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो लगभग अप्रॉक्सीमेट, अगर आप नोटिफिकेशन हमको फॉरवर्ड कर देंगे या आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो अक्टूबर 2021 में होने वाला है और लास्ट डेट टू अप्लाई होगी वो नवंबर 21 में जाएगी, कहीं ना कहीं 20-21 के आसपास। देख लीजिएगा, एडमिट कार्ड की डेट डाली हुई है। एग्जाम कब होने वाला है ये नोट करने वाली बात है। एग्जाम जनवरी के फर्स्ट वीक या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, अगर कोविड कंडीशंस मतलब स्टेबल रही तो स्पेसिफिक डेट पे हो जाएगा। बाकी जो आगे के जो प्रोसीजर हैं ये डिपेंड करते हैं कि रिटर्न का रिजल्ट कितनी देर में आ रहा है। नेक्स्ट,
देखिए अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दो ही है, एक तो है फॉर 6th क्लास एडमिशन और एक है फॉर 9th क्लास एडमिशन। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पर आप 22 कर देंगे, ये पिछले टाइम की स्लाइड है, तो 31 मार्च 2022 के दिन अगर देखा जाए तो बच्चे की जो एज होनी चाहिए 6th क्लास के एडमिशन के लिए वो 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, सेम गोज फॉर क्लास 9th, अगर इसको 22 कर देंगे तो 31 मार्च 2022 तक आपके जो बच्चे की एज है वो क्लास 8th उसने पास कर देनी चाहिए और वो 13 से लेके 15 के बीच की एज ग्रुप में वो फॉल करना चाहिए। एज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है सैनिक स्कूल के लिए। नेक्स्ट, ठीक है, ये देखिए क्लास 6 में क्या क्या कोर्स आने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैं इसीलिए बोलता हूँ कि हर किसी को अर्ली एज से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि बी इट अ पार्ट ऑफ एनी फोर्सेज यार। अब सपोज यू आर गोइंग फॉर एफकैट, सपोज यू आर गोइंग फॉर एनडी, सपोज यू गोइंग फॉर सीडीएस, आप कोई भी एग्जाम देते हैं चीज़ें यही हैं, करिकुलम यही है। तो अगर somehow you are not able to go through सैनिक स्कूल, even if you are preparing for it, you will be getting an exposure, आपको वो एक्सपोजर मिलेगा कि किस तरह से चीज़ों के थ्रू जाना है। ठीक है, ये देखिए सेक्शन 1 मैथमेटिक्स, इट इज़ नॉट कन्वेंशनल मैथमेटिक्स विच यू स्टडी इन द स्कूल, इट इज़ समहाउ डिफरेंट। ये कॉम्पिटिटिव होती है, इसमें पूरी तरह से एमसीक्यू बेस्ड होता है, इसमें आपको शॉर्ट टेक्स्ट के साथ में जल्दी आंसर पे अप्रोच करना है वो सिखाया जाता है, नॉट हाउ यू आर अप्रोचिंग। यहाँ पे हाउ मैटर नहीं करता है, यहाँ पर एक्जैक्टली व्हेन यू आर अप्रोचिंग ये मैटर करता है, क्योंकि टाइम एक बहुत बड़ा कांस्टेंट है। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपको 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैथ्स के मिलने वाले हैं, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होने वाला है, कोई भी मार्क्स नेगेटिव यहाँ पर आपका नहीं होगा। इंटेलिजेंस, बेसिक इंटेलिजेंस, इसके अंदर रीजनिंग आती है, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशनशिप, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ये आपको 25 होंगे। लैंग्वेज क्वेश्चन जिसके में मेजरली आपका इंग्लिश, पैराग्राफ, एंटोनिम, सिनोनिम्स, इस तरह के क्वेश्चन होंगे, 25 होने वाले हैं। जनरल नॉलेज जहाँ पे हिस्ट्री का थोड़ा सा पार्ट होता है, थोड़ा सा ज्योग्राफी का, थोड़ा सा करंट अफेयर का, ऐसे क्वेश्चन आपके 25 होने वाले हैं। ऑल इन टोटल यू वुड बी गेटिंग 125 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन, और जो एग्जामिनेशन आपको होने वाला है वो आपको होने वाला है 300। यहाँ पर मैथमेटिक्स का वेटेज बहुत ज़्यादा, आप देखिए स्ट्रेट अवे 300 में से 150 मार्क्स की तो मैथमेटिक्स। ठीक है, बट बच्चे मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करते हैं सबसे ज़्यादा। मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस में जो जिन बच्चों से, मेरे छोटे बच्चों से बहुत कम वैसे बात होती है, बट जब भी होती है मैंने सबसे बड़ा जो उनके अंदर जो मतलब कमी देखी, जहाँ बच्चे खुद भी जाते हैं मेरा वीकनेस क्या रही, वो ये वाला कॉलम रहता है जनरल नॉलेज का। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, अब देखिए क्लास 9 के लिए क्या होता है। ऑलमोस्ट सारे कॉलम ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है, यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल सेम है, बस इनके लिए एक कॉलम अलग से ऐड हुआ है, जनरल नॉलेज की जगह पे जनरल साइंस हो चुका है। ठीक है, जनरल साइंस के अंदर बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो बहुत बेसिक लेवल की आती है। सोशल साइंस एक अलग सा कॉलम ऐड हो चुका है। बेसिकली अगर देखा जाए तो मैं इसको जनरल नॉलेज ही बोलूँगा, बस थोड़ा सा एक्सपैंडेड फॉर्म में इनको दोनों सब्जेक्ट को अलग कर दिया गया है। सोशल नॉलेज के अंदर वही आपका, सोशल साइंस के अंदर वही आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, विच जस्ट रिमेन सेम एज ऑफ क्लास 6। नेक्स्ट, ठीक है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सैनिक स्कूल। देखिए मैं आपको बताता हूँ एडवांटेज क्या होते हैं। देखिए आप सभी को पता है जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं हम बेसिकली उसी तरह के हो जाते हैं। ठीक है, हमारी एक मोल्डिंग एज होती है जब हम 6, 7, 8 क्लास में होते हैं, तो जिस तरह का हमको इन्वायरमेंट मिलता है बेसिकली हमारी पर्सनालिटी उसी तरह की हो जाती है, हम वही चीज़ें सोचने लग जाते हैं। तो सैनिक स्कूल का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, जब छोटे बच्चों को एक छोटी एज में सैनिक स्कूल जैसा एनवायरनमेंट मिलता है तो वो अंदर से मोल्ड अप होते हैं। उनके लिए चीज़ें कंपैरेटिवली एक ऐसे बच्चे को जो प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के आ रहा है और जो सैनिक स्कूल में पढ़ के आ रहा है, उन दोनों में आप डिफरेंस कंपेयर कर सकते हैं। उनका उठने बैठने का तरीका, रहन सहन का तरीका, ऑल्दो हेलो मतलब समहाउ दे आर नॉट एबल टू क्लियर, अगर वो एनडी क्लियर नहीं कर पाते हैं बट दे उनको आगे जो एंट्री मिलेगी वहाँ उनको बेनिफिट देखने को मिलेगा, अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस देखने को मिलेंगे। एनसीसी देखिए बता रहा हूँ यहाँ कंपलसरी होती है, तो बच्चे एक लीडरशिप की क्वालिटी जो है कि एक ग्रुप में टीम वर्क में कैसे काम करना है वो सीखते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे जितने भी बड़े बड़े जो हाई रैंक ऑफिशियल्स जितने भी हैं, जो भी जनरल्स हैं, फील्ड मार्शल्स हैं, दे ऑल आर फ्रॉम एनडीए। वो सारे के सारे जितने भी आपको यहाँ पर हमारे चीफ जनरल्स दिख रहे हैं सारे के सारे एनडीए से हैं, और एनडीए में जो वैकेंसी हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर एंट्रीज़। इसलिए ही मेनली सैनिक स्कूल को एनडीए को माइंड में या इंडियन नेवल एकेडमी को माइंड में रख के ही बनाया गया था। ठीक है, तो इट इज़ कंपैरेटिवली इजी अगर आप पहले ही उसमें एंटर कर जाएं, पहले ही उसके लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दें। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सैनिक स्कूल स्टूडेंट्स और आरआईएमसी या आरएमएस स्टूडेंट्स हैव एन एज, उनके पास एक थोड़ा सा कंपैरेटिवली एज होता है अदर स्टूडेंट्स को अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट, क्योंकि वो वही चीज़ सीखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो इफ़ यू आर वर्किंग अगर आप सैनिक स्कूल में चले गए तो आप प्राइवेट सेक्टर में अपने लिए ऑप्शंस नहीं दे सकते। मेरे कॉलेज में भी ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो सैनिक स्कूल से थे, ठीक है, और अभी वो लोग बहुत अच्छे कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। तो डिसिप्लिन उनके अंदर से आ चुका है, क्योंकि सीबीएसई पैटर्न वो लोग पूरा फॉलो करते हैं, पढ़ाई वो लोग सेम करते हैं, बट इट्स जस्ट कि उनको यूपीएससी और एसएसबी की तैयारी करवाई जाती है। और यूपीएससी और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने का मतलब ये होता है कि सिर्फ एग्जाम पे फोकस नहीं होता है, इट इज़ ओवरऑल डेवलपमेंट विच मेक्स यू अ बेटर इंडिविजुअल। ठीक है, तो आप अपने मतलब हर लाइफ के हर फेज में उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट,
ठीक है। देखिए पूरी तरह से यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स का एक इन्वायरमेंट दिया जाएगा, शूटिंग वगैरह सिखाई जाएगी, जो कि एक नॉर्मल पब्लिक लाइफ में आम बच्चा मुझे लगता नहीं कि नॉर्मली शूटिंग जैसे गेम को अफोर्ड भी कर पाते होंगे, है ना, बट ये सब आपके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करती है। नेक्स्ट, ठीक है, ये देखिए एडवांटेज सैनिक स्कूल, सबसे पहले ड्रामेटिक्स, डिबेट्स, डिक्लेमेशंस, दीज सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ हेल्प इन योर ओवरऑल डेवलपमेंट। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बाकी स्कूलों में नहीं होता है, बट जिस तरह से सैनिक स्कूल में होता है तो उसका तरीका थोड़ा सा यूनिक है, लीडरशिप के साथ, टीम वर्क के साथ। नेक्स्ट, ठीक है, क्रॉस कंट्री इवेंट्स होते हैं, 10-10 किलोमीटर के बच्चों को रेस कराई जाती है, बच्चों का स्टैमिना, उनकी फिजिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी दोनों को एक साथ पुश किया जाता है। दिस इज समथिंग विच आई एम टॉकिंग कि ओवरऑल डेवलपमेंट एक साथ पुश करना, फिजिकल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी को, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि नाउ डेज क्या होता है, बच्चे फिजिकली बहुत अच्छे होते हैं, कोई बच्चे मेंटली नहीं होते, कोई मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं बट वो फिजिकली बहुत वीक होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं, हमें दोनों का एक बैलेंस चाहिए। योर ग्राफ शुड नॉट बी लाइक दिस, आपका फिजिकल स्टैमिना बहुत हाई है, मेंटल स्टैमिना बहुत लो है, नहीं, या मेंटल बहुत हाई है, फिजिकल बहुत लो है, ऐसा भी काम नहीं चलेगा। इट हैज़ टू बी एवरेज, है ना। यू हैव टू बी, मतलब आपको एक उस मिनिमम सेट ऑफ स्टैंडर्ड आपको क्रॉस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, ठीक है, ये देखिए एनसीसी इज़ कंपलसरी, और जब एनसीसी कंपलसरी होती है तो एनसीसी इज़ बेसिकली समथिंग, जब आप यूनिफॉर्म पहनते हो तो आपको एक फील आता है कि हाँ भाई एक छोटी एज से आप इंक्लाइंड होते हैं टूवर्ड्स डिफेंस फोर्सेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाँ ये देखिए, और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको फ्रीक्वेंटली एनडीएज या अदर अकेडमीज़ के टूर भी करवाए जाते हैं। और जब टूर करवाते हैं तो हम लोग पता है पढ़ने से, पढ़ाने से उतना नहीं सीखते जितना हम विजुलाइज करने से, चीज़ों को देखने से ग्रैस्प करते हैं। तो जब कोई बच्चा छोटी एज में बड़ी बड़ी अकेडमीज़ को देखता है, वहाँ के वर्क कल्चर को देखता है, तो ही रियली गेट्स इंस्पायर्ड। ठीक है, आप लोग देखते हैं कि एक लक्ष्य मूवी को देख के ही न जाने हमारे देश को पता नहीं कितने ऑफिसर्स मिल गए थे, और बहुत सारे लोग इंटरव्यू में बोलते हैं कि आई वॉज इंस्पायर्ड बाय द लक्ष्य मूवी। तो वो गलत नहीं है, इंस्पिरेशन कहीं से भी आ सकती है। ठीक है, बट विजुलाइजेशन के थ्रू जो इंस्पिरेशन आती है वो बहुत जल्दी बच्चा ग्रैस्प करता है। तो इस तरह के जो टूर होते हैं ये बच्चों के लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होते हैं, जो उनकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और उनकी लाइफ के लिए, आगे के लिए बहुत गहरा उनकी लाइफ में इम्पैक्ट छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, सैनिक स्कूल स्टूडेंट्स आर बेटर प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी एंड एसएसबी इंटरव्यूज़। देखिए नॉर्मली जो बच्चे आते हैं ना, कभी मेरे पास एनडीए में आते हैं तो उनको एसएसबी का फुल फॉर्म तक पता नहीं होता, बट जो बच्चे सैनिक आरआईएमसी में होंगे उनको उस एटमॉस्फेयर में ढाला हुआ है, उनको 8th 9th से ही पता है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ एसएसबी, हाउ दे आर बीइंग सेलेक्टेड, पहला डे क्या है, सेकंड डे क्या है, थर्ड डे क्या है, फोर्थ डे क्या है। साफ सीधी बात है, जितनी जल्दी आप अवेयर होंगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे, उतना ज़्यादा आप मैच्योर हो जाओगे चीज़ों को लेके, उतना अच्छा आपकी परफॉर्मेंस निकल के आएगी। वही चीज़ है वहाँ यूपीएससी के लिए पूरी स्पेसिफिक प्रिपरेशन कराई जाती है, नॉट फॉर जेई मेन और नीट, बट बाद में बच्चे वहाँ से अगर यूपीएससी ना करना चाहें, जेई मेन करना चाहें तो 1 साल ड्रॉप लेके आप आगे जाके वो भी कर सकते हो। बट स्पेसिफिकली उनका जो फोकस है वो एनडी के ऊपर रहता है, प्रॉपर उनको रिटर्न गाइडेंस वहाँ दी जाती है सीबीएसई के अलावा, और एसएसबी गाइडेंस भी दी जाती है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड ऑफिसर उनको देते हैं। नेक्स्ट, अदर एक्टिविटीज़। देखिए क्या एक आम नॉर्मल स्कूल्स में आप इमेजिन कर सकते हैं हॉर्स राइडिंग और इस तरह के गेम्स आपको देखने को मिलेंगे, बट दीज ऑल थिंग्स आर ऑफर्ड इन पर्टिकुलर सैनिक स्कूल्स। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी मैंने कंटेंट बताया, जो भी मैंने स्लाइड्स के थ्रू कंटेंट बताया, आप लोगों को कंटेंट बहुत पसंद आया होगा, और मतलब आप लोग इससे कुछ ज़रूर सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को जैसे पता है कि ये नोटिफिकेशन जस्ट आउट हो चुके हैं या होने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को लेके हमने राउंड अबाउट 15 अक्टूबर या 11 अक्टूबर के आसपास, एक नीचे नंबर हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, उस पर जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी जो 7 या 8 सीट्स हैं वो बुक हो चुकी हैं, वो हमारे अपने ही स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उनके लिए ये क्रैश कोर्स रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनको नॉमिनल फीस देनी पड़ सकती है। ठीक है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो अवेलेबल सीटें हैं अभी हमारे 6 बच्चे साइड करने के बाद, वो सिर्फ और सिर्फ 25 सीटें हैं, और 6th और 9th दोनों को इंक्लूड करके 25 सीटें हैं। तो हम ये कोर्स 11 अक्टूबर से स्टार्ट करने वाले हैं। इस कोर्स के अंदर हमारे बिल्कुल हर सब्जेक्ट की स्पेसिफिक फैकल्टी है जो बच्चों को ट्रेन करेगी और पर्सनल मेंटरशिप देगी, और इसमें ये चीज़ देखी जाएगी कि 2.5 महीने लगभग कोर्स चलेगा, और उस 2.5 महीने के बाद जो लास्ट के 20 दिन होंगे वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड किए जाएंगे टेस्ट सीरीज़ के लिए, ताकि बच्चा अडेप्ट हो जाए, उसको उस माहौल में टेस्ट किस तरीके से देना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दिया गया कंटेंट समझ आया होगा, और आप लोग एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।